एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। अगर ये रीडिंग आपके पास 11-11 पर आ गई है तो इससे बड़ा साइन तो हो नहीं सकता, बट अगर आपके पास 11-11 से पहले आई है या बाद में आई है या किसी भी टाइम में आई है, एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है एंजल्स का? एंजल 11-11 का क्या गाइडेंस है? एंजल 11-11 का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? कमेंट सेक्शन में थैंक यू एंजल 11-11 लिखना ना भूलें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। आप में से कुछ लोग अभी पिछले कुछ समय से ना एक ऐसे फेज़ में थे जहाँ पर एक के बाद उलझने ही दिख रही थी। एक चीज़ रिजॉल्व होती थी, दूसरी अपने आप आकर खड़ी हो जाती थी। और अब ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि माता रानी की हेल्प से, डिवाइन ब्लेसिंग से आपका पाथ अब धीरे धीरे ना ओपन होता जा रहा है। और अब आप एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं माय डियर, जिसका आप आई गेस बहुत समय से वेट कर रहे थे, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय से आप इस चेंज का वेट कर रहे थे, जो मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, जो यहाँ क्लियरली मुझे हाईलाइट हो रहा है। स्पेशली वो लोग जिनका नाम एल से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, जे से स्टार्ट है या टी से स्टार्ट है। आपको ये चीज़ ना कुछ ज़्यादा फील होगी कि जहाँ पहले चीज़ें उलझ रही थी, अब वहाँ चीज़ें थोड़ी बैलेंस आउट हो रही है और एक सीधा पाथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्शंस पर ध्यान दो। सामने वाला इंसान किस मोटिव से आ रहा है, किस मोटिव से बात कर रहा है, उससे कितनी बातें शेयर करना है, उस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त आपको। नो डाउट कोई हार्म नहीं करेगा आपको, कुछ गलत नहीं करेगा आपके साथ, लेकिन आप ना लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, थोड़े सेंसिटिव नेचर के हो और लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हो, जो आपका एक सबसे डाउनफॉल सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो इस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। सेंसिटिव इतना भी नहीं बनना है कि हम हर्ट हो जाएं, सेंसिटिव इतना भी नहीं होना है कि आगे चलकर चीज़ें हमें हिट करें, है ना। थोड़ा चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलोगे तो सही डिसीजन की तरफ भी बढ़ोगे, क्लैरिटी की तरफ भी बढ़ोगे और जो भी उलझनें चल रही हैं वो भी रिजॉल्व होगी। लेकिन पहले से अब आपकी सिचुएशन में मुझे सुधार दिख रहा है और जहाँ चीज़ें बिगड़ रही थी, उलझ रही थी, मैं देख पा रही हूँ वहाँ पर अब आप एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेटर MNWIJTPU, it's a good sign for you. AORK, डिवाइन गाइड करे इस वक्त पार्टनर की क्या फीलिंग है, पार्टनर किस एनर्जी में है, पार्टनर के क्या इमोशंस हैं, पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है, प्लीज़ गाइड करें। पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। 3 बार अपने स्पेशल पर्सन का नाम ले लीजिए। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए।
कुछ लोगों का जो सेपरेशन हो गया था या जो नो कांटेक्ट चल रहा था, ऐसा क्यों लग रहा है ये फेस्टिवल्स के समय में या तो पार्टनर ने कुछ कम्युनिकेशन इनिशिएट करा है या पार्टनर ने आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाली हैं कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कहाँ जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने आपको बहुत स्टॉक करा है। और ये भी फील हो रहा है मुझे कार्ड्स में कि समवेयर दोनों के बीच में पहले से चीज़ें सुलझी हैं और कुछ लोग के बीच में सुलझने वाली है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है, नो कांटेक्ट है, बातचीत बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, बट आई कैन डेफिनेटली सी कि ये पर्सन ना मौके ढूंढ रहे हैं आपके बारे में बात करने को लेकर, आपसे कनेक्ट करने को लेकर, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने को लेकर। और सबसे बड़ी बात, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे चीज़ें कहना चाहते हैं। आपके प्रति इनकी एनर्जी मुझे बहुत सूटेबल, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इनका जो झुकाव है वो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। इनके मन में आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति एक खिंचाव दिख रहा है, एक बॉन्डिंग दिख रही है, एक फीलिंग दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि नहीं मैम ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा है। वो सोच रहे हैं, वो भले आपको ये चीज़ शो नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, वो कह नहीं रहे हैं, बट डीप डाउन उनके मन में आपके प्रति, इस कनेक्शन के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैच्ड दिखाई दे रहा है। ये पर्सन दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये पर्सन अपनी बातें प्रॉपरली कन्फेस भी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से चीज़ें कहनी चाहिए। क्योंकि आई कैन डेफिनेटली सी कि ये एक जो दोनों के बीच में डिस्टेंस सा बढ़ रहा था ना, अब वो उसको सुलझाना चाहते हैं, वो उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, वो उसमें अप्रोच लगाना चाहते हैं, वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जो एक काफ़ी बड़ा अच्छा संकेत आपके रिश्ते में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर समवन जो एक बहुत मिसिंग एनर्जी में है ना, कि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे उनसे कनेक्ट करना है, मुझे उनसे बात करना है, माय डियर, बात तो उनको भी बहुत करनी है, लेकिन जो भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं ना, मुझे लगता है कि उस वजह से थोड़ा आप दोनों के बीच में पहले से डिस्टेंस बड़ा है या बढ़ गया है। लेकिन समय दो रिश्ते को, मौका दो रिश्ते को, टाइम दो रिश्ते को, it will automatically get better. रिलेशनशिप की एनर्जी में सबसे अच्छा चेंज ये दिख रहा है कि वो प्यार, वो फीलिंग महसूस कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं। भले वो अपने एंड से चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बट डीप डाउन उनके मन में आपके प्रति फीलिंग्स जेन्युइन दिखाई दे रही है। और अब ये जो फेस्टिवल्स की तरफ अब हम और बढ़ रहे हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। रिलेशनशिप एनर्जी ग्रेट है। और अल्फ़ाबेट्स की अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप सिचुएशन में, तो O A I J Y M W U H L S, बड़ा सुंदर हार्ट बना हुआ है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हार्ट बन रहा है, जो इंडिकेशन दे रहा है एक न्यू बिगनिंग की, न्यू प्योरिटी की, न्यू लव की, जो आपको आने वाले समय में इस रिश्ते में महसूस होने वाला है। क्लेम कर लीजिए माय डियर रीडिंग्स को फटाफट कमेंट सेक्शन में थैंक यू एंजल 1111 लिखना ना भूलें। अपडेटेड रहिएगा ऐसी डेली रीडिंग्स के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।